प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 25 नवंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपदा प्रभावितों को मिलेंगे 8 लाख रुपए। पुलिस कांस्टेबल व रोगी मित्र सहित हजारों नौकरियों को मंजूर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने सोमवार को कई अहम निर्णय लिए। मंत्रिमंडल ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए घरेलू सामान के नुकसान पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि को 70,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का निर्णय लिया। इसके अलावा आग की घटनाओं में मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर 7 लाख रुपए विशेष पैकेज के रूप में प्रदान किए जाएंगे। बंजार में हुए अग्निकांड के प्रभावितों को सरकार 8 लाख देगी। 7 लाख घर बनाने के लिए और 1 लाख रुपए सामान के लिए दिए जाएंगी। एचआरटीसी बसेस में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बड़ा उछाल, 14 लाख की ऑनलाइन पेमेंट। एचआरटीसी में ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को यात्रियों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। बसेस में दैनिक आधार पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तेजी से बढ़ गया है। वर्तमान में एचआरटीसी बसेस में प्रतिदिन करीब 10,000 ऑनलाइन भुगतान दर्ज किए जा रहे हैं। डिजिटल माध्यमों से बढ़ रहे लेन देन से निगम की आय में वृद्धि हुई। आंकड़ों के अनुसार कुल कमाई में लगभग 14 लाख रुपए ऑनलाइन पेमेंट से प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं। एचआरटीसी बसेस में अब यात्री गूगल पे, फोन पे, डेबिट क्रेडिट कार्ड व क्यूआर कोड स्कैन करके आसानी से टिकट का भुगतान कर रहे हैं, जिससे कैश लेन देन की जटिलता कम हुई है। शीतकालीन सत्र शुरू, आगामी 10 दिनों तक धर्मशाला से चलेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुधवार से धर्मशाला स्थित तपोवन में शुरू होगा। ऐसे में सत्र में शामिल होने के लिए सरकार मंगलवार दोपहर को शिमला से रवाना होगी और आगामी 10 दिनों तक प्रदेश सरकार धर्मशाला के प्रवास पर रहेगी। सूचना के अनुसार कुछ प्रशासनिक अधिकारी सत्र के दृष्टिगत सोमवार को धर्मशाला के लिए रवाना हुए, जबकि अन्य मंगलवार दोपहर तक जाएंगे। शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस और भाजपा विधायक दल अपनी आगामी रणनीति तैयार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और भाजपा की बैठक नेता विपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। हिमाचल प्रदेश में नवंबर में सामान्य से 91% कम हुई बारिश। जानिए आगे कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में मौसम बहुत शुष्क है और वहां कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग में नवंबर में बारिश में 91% की भारी कमी बताई। पिछले 1 से 23 नवंबर तक के आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग सभी जिलों में बहुत कम बारिश हुई, जिससे कई इलाके सूखे जैसे हालात की ओर बढ़ रहे हैं और किसान रबी की बुआई शुरू नहीं कर पा रहे। आईएमडी ने 29 नवंबर तक पूरे राज्य में लगातार सूखे मौसम का अनुमान लगाया, जिसमें बारिश या बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहा, जबकि रात के तापमान में तेजी से गिरावट जारी रही। अब खुली बीड़ी सिगरेट बेचना अपराध, दुकानदारों को कौन जारी करेगा लाइसेंस, जानिए पूरी डिटेल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पर नकेल कसने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नया आदेश जारी किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब ढीली सिगरेट, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पाद बिना अनुमति बेचना कानूनी अपराध माना जाएगा। राज्यपाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव और नगर क्षेत्रों में नगर निकायों के सचिव कार्यकारी अधिकारी को अब पंजीकरण प्राधिकारी का अधिकार सौंपा गया है। ये अधिकारी अपने क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री को नियंत्रित करेंगे और नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे। अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया कि हिमाचल प्रदेश लूज सिगरेट व बीड़ी की बिक्री प्रतिबंध अधिनियम 2016 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। हिमाचल में कब होंगे पंचायत चुनाव, सरकार ने आचार संहिता का क्या तोड़ निकाला, क्या मंत्रिमंडल के फैसले के बाद गहराएगा टकराव। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने पंचायतों के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है। ये मंजूरी हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायतों और शहरी निकायों की सीमाओं में किसी भी प्रकार के बदलाव पर आदर्श चुनाव आचार संहिता की धारा 12.1 के तहत लगाई गई रोक के बाद प्रदान की गई। ऐसे में पंचायतों की सीमाओं में बदलाव होने से अब 31 जनवरी से पूर्व तय समय सीमा में चुनाव होना संभव नहीं है।
हिमाचल प्रदेश में होगी 4 वर्षीय बीएड डिग्री, इन 4 महाविद्यालयों का चयन, शिक्षक भर्ती के लिए बदलेगी पात्रता। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में एक और बड़ा बदलाव किया। विद्यार्थी राज्य के सरकारी कॉलेज से बैचलर ऑफ एजुकेशन की 4 वर्षीय डिग्री कर सकेंगे। ये बदलाव शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगा। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छात्र बीएड में दाखिला ले सकेंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कार्यक्रम शुरू करने की मंजूरी प्रदान कर दी। नेता प्रतिपक्ष बोले, मेडिकल कॉलेजेस में नशे के खिलाफ पुनर्वास के लिए एक भी डेडिकेटेड वार्ड नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में सरकार पूरी तरीके से गंभीर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन और इवेंट मैनेजमेंट के सहारे सुर्खियां बटोरी जा रही हैं। आज ही समाचार पत्रों में पढ़ा कि शिमला जिले की 412 में से 265 पंचायतों में नशे का जाल फैला हुआ है। इनमें से 145 पंचायत में से अपने पांव पसार चुका है। प्रदेश की पुलिस ने ही इन पंचायतों का विभाजन 3 श्रेणियों में किया है। शैक्षणिक संस्थानों में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर। देश के सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थाओं में कुत्तों के काटने की बढ़ती हुई घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की और सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल निवारक और उपचारात्मक उपाय करने के लिए व्यापक निर्देश जारी किए। जारी निर्देशों में छात्रावास सुविधाओं सहित या रहित स्कूल, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थानों के परिसर में आवारा कुत्तों के प्रवेश पर रोक लगाने को कहा है। अधिकारियों को संस्थान परिसरों में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोककर छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, बढ़ रहा है ये रोग, जानिए क्या है कारण। हिमाचल प्रदेश, जिसे अक्सर शांत देवभूमि के रूप में जाना जाता है, अब एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है। पिछले 1 वर्ष में राज्य के अस्पतालों में 5,830 अतिरिक्त मनोरोगियों का इलाज हुआ, जिसने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को चिंताजनक स्थिति में ला दिया। ये वृद्धि केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि ये दर्शाती है कि समाज का हर वर्ग, बच्चे, युवा, बुजुर्ग गंभीर तनाव में जी रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के अस्पतालों में एक साल में 76,237 मानसिक स्वास्थ्य के मरीज इलाज के लिए पहुंचे। इनमें से 7,209 को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। युवाओं के लिए बड़ा मौका, 28 को होगा इंटरव्यू, मिलेगा इतना वेतन। बद्दी की प्रसिद्ध कंपनी इंडोरमा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में ट्रेनी अप्रेंटिस की 20 पदों को भरने के लिए 28 नवंबर को सुबह 10 बजे उप रोजगार कार्यालय नादौन में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 18 से 21 वर्ष तक के 10वीं या 12वीं पास पुरुष उम्मीदवार पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवारों को सभी भत्तों सहित कुल 16,500 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि अगर कोई युवा उपयोग्य योग्यता रखता है और उसका नाम किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है, तो वह अपने मूल प्रमाण पत्रों और हिमाचली प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकता है। भारत ने जीता महिला कबड्डी विश्व कप, हिमाचल की 5 बेटियों की रही धाक। द्वितीय महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए सोमवार को फाइनल मुकाबले में चाइनीज ताइपे को हराकर इतिहास रच डाला। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने द्वितीय महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। सोमवार को खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने चाइनीज ताइपे को 35-28 से पराजित कर लगातार दूसरे विश्व कप में विजेता बनने का गौरव हासिल किया। शिमला में पुलिस ने 3.110 किलोग्राम चरस की बरामद। भद्राश में 3 लोग गिरफ्तार, 15.68 ग्राम चिट्टे के साथ 2 पकड़े। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। जिला शिमला के पुलिस थाना रामपुर के तहत रविवार रात को भद्राश में 3.110 किलोग्राम चरस और कुमारसैन थाने के तहत पुलिस को 15.68 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। इन दोनों मामलों में पुलिस ने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।